वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं CUET फॉर्म भरते टाइम कौन कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करने। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के टाइम्स जो भी आप डिटेल्स फिल करोगे, आपके पर्सनल डिटेल्स, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये सब डिटेल्स आपको ध्यान से फिल करना है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि साइबर कैफ़े में जाएंगे, वहाँ पे कुछ बच्चे होंगे साइबर कैफ़े वाले का ईमेल डाल देंगे, कुछ महान होते हैं फ़ोन नंबर उनका डाल देते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। अवॉइड दीज मिस्टेक्स, मतलब आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी चीज़, पर्सनल डिटेल्स जो भी डालेंगे, जैसे कि नाम और नेम डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, क्लास 10th को देख के डालना है। फादर्स नेम ये सब चीज़ें जो है आपको क्लास 10th का जो मार्कशीट है उसको देख करके आपको डालना है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर अगर है तो अपना पर्सनल फ़ोन नंबर डालिए, या तो पापा का फ़ोन नंबर डालिए या मम्मा का फ़ोन नंबर। ऐसा नंबर डालिए जिसको कि हमेशा आप, मतलब वो नंबर चालू रहे, बंद ना रहे। इनकमिंग वगैरह बंद नहीं रहनी चाहिए, उसकी इनकमिंग चालू रहे, हमेशा बातचीत होती रहे और आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। मतलब पापा का नंबर दिया तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो कि नहीं देखते मैसेजेस वगैरह, उतना उनको नहीं आता है जो भी। तो आप अगर अपने फादर का नंबर वगैरह दे रहे हो तो उसको आप खुद चेक करिए, रोज़ चेक करते रहिए, टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहिए। कोई मैसेज तो नहीं आया है, कोई फ़ोन कॉल नहीं आया है, ईमेल चेक करते रहिए, बार बार चेक करते रहिए, कोई भी ईमेल वगैरह तो नहीं आया है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है। अब पासवर्ड का याद है, पासवर्ड कहीं नोट करके रख लीजिएगा अच्छे से, फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, फ़ोटो खींच के, और कहीं पे नोट करके रख लीजिएगा। और ऐसा पासवर्ड रहे कि आप बाद में उसको, मान लीजिए फ़ोन वगैरह अगर आपको खो भी गया तो कल को आप उसको रीजनरेट कर सको। तो ऐसी चीज़ें करके रखिएगा पहले से। बहुत दिक्कत होती है ऐसे, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके बाद बात की जाए अगर में हम लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट का क्या लोचा है। कैटेगरी सर्टिफिकेट का देखो, उसमें ऑप्शन आ रहा होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट फिल करने के लिए। अगर आपके पास है, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, फिल कर दो डिटेल्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं है तो अब तक अप्लाई कर दो बनने के लिए। नहीं किया तब तक कर दो, उसमें आप डिटेल्स दिया हो, नहीं किया तब तक कर दो अप्लाई। 10-15 दिन में, वो 15 से 16 दिन में वो बन के आ जाता है। अप्लाई अब कर दो, क्योंकि उससे वो क्या कहते हैं, एप्लीकेशन नंबर वगैरह देते हैं कुछ वो लोग, तो उसमें फॉर्म में फिल करना है आपको। तो अभी कर दो, तभी फॉर्म अच्छे से फिल कर पाओगे। अगर नहीं किए तो, और अगर है पहले का तो वही डाल दो, क्योंकि उसमें लिखा तो है नहीं कोई स्पेसिफिक डेट वगैरह कब का रहना चाहिए, तो अब फिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बात की सबसे बड़ी बात, अब टेस्ट पेपर्स की अगर बात की जाए, सबसे बड़ी बात टेस्ट पेपर्स की बात की जाए, मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से कोर्स कौन कौन सब्जेक्ट के लिए लेना चाहिए। एक स्पेसिफिक वीडियो में मैंने बताया हुआ है सभी के लिए, BHU के लिए, DU के लिए, सब चीज़ के लिए मैंने बता के रखा हुआ है। तो वो उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जा करके आप देख लीजिएगा। और मोटी मोटा अगर अभी इस वीडियो में बात की जाए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, तो आपको क्या लगे, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, एक लैंग्वेज 3 डोमेन प्लस एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 5 आपको लेके चलने हैं। एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इतना अगर, फिर चाहे आप किसी के भी हो, PCM के स्टूडेंट हो, BSc वाले, साइंस वाले, या तो BA करना हो आपको, या तो BCom वगैरह करना हो, जी आपको कॉम्बिनेशन लेके चलना है। और अगर DU में आपको एडमिशन चाहिए तो 2 लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेके चलना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपके हो, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको एक लैंग्वेज, एक डोमेन कर दिया गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। BHU के लिए आपका डोमेन मेरे ख्याल से नहीं मांग रहा है, बस एक लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांग रहा है। तो आप लॉ वालों के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप एक लैंग्वेज, 2 डोमेन लेके चलिए, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट के पास फिर एक बैकअप प्लान रहेगा BA का भी। तो 2 डोमेन लेके चलिए, एक लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अगर लॉ के स्टूडेंट हो। और सिर्फ BA करना है तो BA के लिए वही 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेके चलिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर जाना है तो 2 लैंग्वेज, 2 डोमेन, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। PCM वाले हो, PCB वाले हो, साइंस वाले हो, BSc वगैरह करना है, तो उसके लिए आप एक लैंग्वेज, एक PCM, आपका एक लैंग्वेज और PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेके चलिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि सिर्फ PCM की तैयारी कर रहे होंगे और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज की आप लोग नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म में फिल कर दो, डाल दो उसमें जनरल एप्टीट्यूड, ताकि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर सको।
क्योंकि ये सब उतने टफ नहीं होते हैं। आप एग्ज़ाम से कुछ समय पहले भी अगर मैं पढ़ के जाओगे तो मतलब नहीं भी पढ़ के जाते हो यार तो इतना तो नंबर ला ही दोगे ठीक ठाक कि आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना होए, अगर आपने पीसीएम में अच्छा किया हुआ है तो। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज भी आपको मांगती हैं, तो आपको एक लैंग्वेज पीसीएम के साथ और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेके चलना है, ठीक है। ये थी आपकी मोटी मोटा बातें। और अब बात की थोड़ा सा रिकैप करा दिया जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12th बोर्ड के हिसाब से हो रहा है, मतलब 12th बोर्ड में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वही आपका CUET में भी रहना चाहिए, तो भी आप कोर्स के लिए एलिजिबल रहोगे जो भी कोर्स आपको करना है। उसके अलावा 2 लैंग्वेज चाह रहा है, 2 डोमेन चाह रहा है उनको, ये भी बात है। बीकॉम के लिए मैथ्स कंपलसरी कर दिया गया, बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए मैथ्स को कंपलसरी इस बार कर दिया गया है। पिछली बार नहीं था, इस बार कंपलसरी किया गया है। उसके अलावा बात की जाए आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो 1 लैंग्वेज 1 डोमेन 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको चाह रहा है। और ICAR से जिसको एग्रीकल्चर वगैरह में जाना है, BSc एग्रीकल्चर वगैरह, उनका भी क्या कहते हैं 12th बोर्ड क्राइटेरिया लगा हुआ है। 12th में जो सब्जेक्ट्स है वही लेके जाना है, ठीक है। जैसे पहले क्या होता है कि एग्रीकल्चर वाले बच्चे मतलब एग्रीकल्चर और ABC आप लेके चलते थे, लेकिन अब आपको अगर मैं ICAR थ्रू एडमिशन जाना तो 12th में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही सब्जेक्ट्स आपको CUET में भी फिल करने हैं, कोई नो डाउट, ठीक है। तो ये थे पूरी मोटी मोटा बातें। और कुछ मिस्टेक्स को आप अवॉइड करिएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया पहले ही, वो सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरते समय अच्छे से भरिएगा और अब आप जाके फॉर्म भर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी दिक्कतें सही हो चुकी हैं। आप अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से जाके फॉर्म भरिए। और साइबर वाले को जाइएगा अस्थिर मन से फॉर्म भरिएगा, ये नहीं कि साइबर वाले के पास टाइम नहीं तो जल्दी जल्दी में भरवा के चले गए, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। कोर्स सिलेक्शन में बहुत सारे मैंने अपने भाइयों बहनों को देखा है जिनका फॉर्म इसी वजह से गड़बड़ हो जाता है। साइबर वाली जल्दीबाजी में कि ज़्यादा फॉर्म भरना है, पैसे के चक्कर में वो लोग जल्दी जल्दी कर देते हैं, बाद में गड़बड़ हो जाती है। आपके करियर की बात होती है, 1 साल आपको बर्बाद हो जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, अस्थिर मन से जाके फॉर्म भरवाना है, ढंग से 2 पैसा एक्स्ट्रा दे दो लेकिन काम ढंग से करवाओ। क्योंकि ये जो पैसा है आपका, अभी आपको लगेगा कि मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, लेकिन ये आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। तो ये याद रखिए रहिए, आप जो करना है आपको करना है। और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसी हर एक अपडेट टाइम पे मिलती रहे। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से आपको हर एक अपडेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक भी अपडेट आपको प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पढ़ते रहो, बाय बाय।